सूरत मायदा आयत नंबर 7, वस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो उन इनामात को जो अल्लाह ने तुम पर किए हैं। अब ज़रा अपनी लाइफ को टटोलिए और देखिए कि अल्लाह ने आपके ऊपर क्या इनामात किए हैं। जो भी चीज़ें आपको आंखों से नज़र आ रही हैं वो अल्लाह की निशानी, अल्लाह के इनामात हैं। याद करो उन इनामात को। अल्लाह ने आपको सेहत याबी अता फ़रमाई, अल्लाह ने आपको हयात अता फ़रमाई, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी अता फ़रमाई, और सबसे मेन चीज़, अल्लाह ने आपकी तरफ पैगंबर भेजे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए भेजा गया। उनके फरमान, अल्लाह ने हमको किताब अता फ़रमाई जिससे हम हदायत पाकर सीधे रास्ते पर पहुंच सकते हैं। अल्लाह ने हमें ये जिस्म अता फ़रमाया, अल्लाह ने हमें ये हाथ अता फ़रमाए जिससे हम काम करते हैं, अल्लाह ने हमें ये टांगें अता फ़रमाई जिससे हम चल सकते हैं, अल्लाह ने हमें ये आंखें अता फ़रमाई जिससे हम देख सकते हैं, अल्लाह ने हमें ये कान अता फ़रमाए जिससे हम सुन सकते हैं, अल्लाह ने हमें ये ज़ुबान अता फ़रमाई जिससे हम बोल सकते हैं, अल्लाह ने हमें हर चीज़ अता फ़रमाई, अल्लाह ने हमें जहाँ पर हम रह रहे हैं, अल्लाह ने हमें घर अता फ़रमाए इतने शानदार जिसके बीच में हम आराम सुकून से लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमड़े के बिस्तरे के ऊपर सोया करते थे। अल्लाह ने हमें इतना कुछ अता फ़रमाया कि हम नरम बिस्तरे के ऊपर सोते हैं, हर रोज़ नरम बिस्तरे के ऊपर सोते हैं, 3 वक्त का खाना खाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर, हीरो सब के, लेकिन फिर भी अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं कि 2-2 महीने 3-3 महीने चूल्हा नहीं जला करता था। दुनिया के लीडर, अल्लाह के रसूल, और उनके घर में जो है ना ये हाल था। और हम लोग 3 वक्त का खाना खाते हैं फिर भी नाशुक्री करते हैं। अल्लाह सूरत मायदा में फरमाते हैं कि व इन्ना कसीर मिनन नासि लफासिकून, अक्सर लोग इनमें से नाफरमान होंगे, नाशुक्रे होंगे। तो याद करें उन इनामात को जो अल्लाह ने आप पर किए हैं, जो घर आपको दिया है, जो गाड़ी आपको दी है, जो भी चीज़ें आपको अपनी आंखों से नज़र आ रही हैं वो अल्लाह के इनामात हैं आपके ऊपर। अल्लाह ने आपके ऊपर एहसान किया, आपको उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अब देखें ये बातें बार बार इस आए क्यों जा रही है, वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो उन इनामात को, याद करो इन इनामात को। देखें ये सबसे पहले तो हमें बताया गया, हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए बताया गया वज़्कुरू निअमतल्लाह। सूरत माइदा में सबसे पहले हमें मुखातिब करके कहा गया है कि वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो मेरे इनामात को जो मैंने तुम्हारे ऊपर किया। और यहूदियों के बारे में आपने देखा होगा कई दफ़ा, कई मरतबा अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो इन इनामात को जो मैंने तुम पर किया, तुम्हारे ऊपर मैंने ये फ़ज़ल किया, तुम्हारे ऊपर ये फ़ज़ल किया, तुम्हारे ऊपर ये फ़ज़ल किया, तुम्हें मुश्किलात से निकाला, तुम्हें आसमान से खाना उतार के तुम्हें दिया, इतना सब कुछ तुम्हें दिया, पत्थर से तुम्हारे लिए चश्मे रुआ कर दिए, तुम्हें फ़िरौन से निजात दी, इतना सारा कुछ करने के बाद फिर भी तुम नाफरमान हो। ये यहाँ पर हमें भी उसी उसी अंदाज से समझाया जा रहा है कि याद करो उन इनामात को कि जो अल्लाह ने तुम पर किए हैं। अल्लाह ने इतनी सारी हमारे ऊपर नेमतें अता कर दी, लेकिन हम फिर भी जो है ना नाशुक्री में आ रहे हैं। देखिए यहूदियों को इतनी ज़्यादा हमें दिए गई थी ना, आसमान से उनके लिए यार खाना उतरा गया, उनकी मुश्किलात को दूर किया गया, सारा कुछ फ़िरौन से बचाया गया। उसके बाद याद करवाया गया कि यार याद कर लो अल्लाह के इनामात कितने। और वो यहूदी क्या समझते थे कि हम अल्लाह के बेटे हैं, हम तो अल्लाह के प्यारे हैं, हमें तो सज़ा ही नहीं देगा, अल्लाह के हम बेटे हैं, अल्लाह तो हमें सज़ा ही नहीं देगा, हाँ अगर डालेगा भी तो गिनती के चंद दिल हमें जहन्नम में डाल देगा। हमने भी यही कॉन्सेप्ट बना लिया है। तो अल्लाह कहता है याद कर लो उन इनामात को जब तुमने मेरे साथ मीसाक किया था, मुझसे वादा किया था, वमीसाकुल्लज़ीना वासकुम बिह, उस अहद को जो तुमने बांधा था। उस अहद को, कौन सा अहद है? एक तो अहद मैं आपके सामने कर दूं, मिसाक से मुराद वो मिसाक है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम से लिया था कि तंगी हो या खुशहाली हो, परेशानी हो या खुशहाली हो, आसानी हो या मुश्किलात हो, आपने हर हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत अल्लाह की अताअत है। एक तो ये मिसाक हो गया। और हमारा क्या, देखें हमने क्या कहा, इस कुल तुम, हमने कहा समिअना व अताअना, हमने सुना, हमने अताअत की। आप बाय बर्थ मुसलमान हुए, आपने कलमा तो पढ़ा है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस चीज़ का तो इकरार किया कि आपने अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, इस चीज़ का आपने इकरार कर लिया, आपने मान लिया, आपने सुन भी लिया, इकरार भी कर लिया, समिअना व अताअना, आपने सुना और आपने कहा, हमने इस चीज़ को माना, आपने इस चीज़ को तस्लीम किया। अब उसके बाद आप नाफरमानी करें, मालिक की दी हुई चीज़ों में आप नाफरमानी करें, तो आप क्या होंगे? नाफरमान ही होंगे अल्लाह के, आप ना शुक्र बन जाएंगे। वइन्ना कसीरा मिनन नासि लफासिकुन, अक्सर लोग नाफरमान हैं अल्लाह के, सब कुछ देने के बावजूद भी, अल्लाह ने इतनी नेमतें देने के बावजूद भी अक्सर लोग, अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि अक्सर लोग नाफरमान होंगे, इतना सब कुछ मैंने इनको दिया भी फिर भी नाफरमान होंगे। अब एक और चीज़ मैं क्लियर करता हूँ, यहूदी क्या कहते थे कि हम लोग अल्लाह के बेटे हैं,
हमें तो कुछ नहीं कहेगा अल्लाह। हम लोगों ने क्या कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, हमने ये बनाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमें तो कुछ भी नहीं होगा, हम तो जहन्नम में नहीं जाए। वही कॉन्सेप्ट जो यहूदियों का कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट हमने डाला हुआ है। अब इस हदीस को जरा अपने ज़हन में लेकर आए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी वैसा ही करोगे जैसे तुम्हारी पिछली उम्मतें करती रही हैं। मतलब यहूदी लोग वही काम हम कर रहे हैं। उनका भी यही कॉन्सेप्ट था कि यार हम तो अल्लाह के बेटे, हम तो अल्लाह के प्यारे, हमें तो अल्लाह जन्नत जहन्नम में दाखिल ही नहीं करेगा। हाँ किया भी तो गिनती के चंद दिन दाखिल कर देगा। हमारा भी यही कॉन्सेप्ट है। हाँ हमें तो, हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, हमने तो जन्नत में चले ही जाना है जी। तो यही बात फरमाई जा रही है, वस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो इनामात को जो अल्लाह ने तुम पर किए हैं, और जो अहद तुमने अल्लाह के साथ किया था और तुमने कहा था समिअना व अताना, हमने सुना और उसको माना। तो जब नहीं करोगे वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सदूर, अल्लाह दिलों के हाल भी जानता है। अल्लाह जो तुम्हारे दिलों में चल रहा है ना, जो जो तुम जाहिर नहीं कर पा रहे लेकिन जो अंदर तुम्हारे दिल के चल रहा है, वो अल्लाह जानता है। कोई और जाने ना जाने, अल्लाह जानता है। इस्लाम को कबूल करो लोगों के कहने पर नहीं, अल्लाह को अपने हक हक जान कर कबूल करो। हक बात करो अल्लाह की डर की वजह से, लोगों की डर की वजह से मत करो। डर जाओ। वत्तकुल्ला, मैंने आपको पहले बताया ना, वत्तकुल्ला बहुत बार यूज़ हुआ है। अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। अल्लाह का तकवा इख्तियार, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, उन चीज़ों से बच जाना जो चीज़ें जो चीज़ आपको अल्लाह की नाराज़गी की तरफ ले जाए, उन चीज़ों से बच जाएं, अल्लाह का तकवा इख्तियार हो जाएगा। जो चीज़ काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, सोचें कि यार अल्लाह ने मुझे पकड़ लेना है, अल्लाह ने मुझे पकड़ लेना है, ये काम मैं गलत तो कर रहा हूँ, अल्लाह ने इस चीज़ से मना फरमाया, ये जिस्म मेरा नहीं है, ये मेरे मालिक का दिया हुआ है, इसके मैंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाया तो अल्लाह की पकड़ आ जाएगी। ये जिस्म अल्लाह का है और अल्लाह के मुताबिक चलेगा। ये जिस्म मेरे मालिक का है, मेरे मालिक के मुताबिक चलेगा। इस चीज़ को समझें।